घर आइए घर। तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नवरत्न ब्रजभूषण है। सोचिए, इनके बेटे का काफिला निकलता है केसरगंज से और उस काफिले ने 2 लोगों की जान ले ली और 2 लोग जो हैं वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। लेकिन इनसे एक पत्रकार सवाल पूछती है तो ये उस पर घर बुलाने के लिए बोल पड़ते हैं। इनसे सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया कि काफिले को उतनी तेजी से ले जाने की क्या जरूरत थी। क्या वाकई में एक रैली उनके लिए ज्यादा जरूरी है किसी की जान से? तो वो कहते हैं कि घर पर आइए, वहां बात करेंगे। सोचिए, ये वही शख्स है जिन पर आरोप लगा था कि महिला खिलाड़ियों का इन्होंने यौन उत्पीड़न किया है। इनके बेटे जो है करण भूषण केसरगंज से भाजपा सरकार के सांसदीय उम्मीदवार है और सोचिए कैसे उनके काफिले ने 2 लोगों की जान ले ली और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लेकिन इनकी अकड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे की कोई गलती नहीं है, हमारे काफिले की कोई गलती नहीं है, असल में गलती ड्राइवर की है जो कि गाड़ी चला रहा था। सोचिए, आचार संहिता का उल्लंघन करता इनका पुत्र करण सिंह भूषण किस तरीके से गाड़ियों का लंबा काफिला लेकर जा रहा था। लेकिन सोचिए, यहाँ पर सरकार कैसे लोगों को संसद जाने के लिए मैदान में उतार कर चुनाव लड़ने के लिए कह रही है, जिनको ना महिला सम्मान पता है, न जनता की जान की परवाह है। और ऐसे लोग संसद जाके क्या हमारे संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत करेंगे? लेकिन ब्रजभूषण आज फिर से फंस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है। ब्रजभूषण को जैसे ही बदनामी का सामना करना पड़ा, उनका टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया जाता है। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मान एकदम खोखला निकला। वो मंचों से महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन बलात्कारियों को, अपराधियों को, गुंडई करने वालों को, हत्यारों को वो अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। देश के प्रधानमंत्री एक टीवी चैनल पर बैठकर कहते हैं कि अपराधियों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं। सरेआम प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम कर रहा है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री की जुबान भी अब फिसलने लगी है। उनकी फिसलती जुबान बता रही है कि वो इस बार सत्ता से बाहर जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मंच से प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक गुंडा जो है वो जनता को धमकी देने का काम कर रहा है, विपक्षियों को डराने की धमकी दे रहा है। और सोचिए, जब इनका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है तो ये तिलमिला जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। लेकिन सोचिए कैसे बेतुके बयान दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। शायद वो भूल गए हैं कि वो एक देश के प्रधानमंत्री है, ना कि भाजपा सरकार के स्पोक पर्सन। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जुबान फिसल रही है, मटन, मछली, मजार, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू, मंगलसूत्र, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को मुजरा जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर बेइज्जत करने का काम किया। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के सांसद उम्मीदवार जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इससे यही पता चलता है कि इनके मैनिफेस्टो में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री की गुंडई भाषा बता रही है कि वो अब देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो जनता को डराने वाला एक कायर प्रधानमंत्री के रूप में एक गुंडा है जो मंचों से तमाम तरीके की चुनौतियां दे रहा है। शायद 10 साल में प्रधानमंत्री पहली बार टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल रहे हैं, तो इसीलिए वो अपने असली शब्दों के जरिए देश की जनता के सामने अपना चेहरा रख रहे हैं। लेकिन सोचिए, ब्रजभूषण ये शख्स वही है जो महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न किया था। जब इनसे एक महिला पत्रकार सवाल पूछती है तो ये कहते हैं कि घर पर आइए, घर पर जवाब देंगे। क्या ये पत्रकार को, एक महिला पत्रकार को डराने की कोशिश करें? ऐसी कौन सी बात है जिसका चर्चा ये घर पर करना चाहते हैं? सोचिए, इनके बेटे पर आरोप लग रहा है कि उनके काफिले ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और ये सरेआम गुंडई दबदबा दिखाकर पत्रकार को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ये महिला पत्रकार के साथ पहले भी बदसलूकी कर चुके हैं।
भाजपा के इस नवरत्न को सुनिए। एक महिला पत्रकार ने इनके बेटे पर सवाल पूछा तो घर आओ जवाब दे देंगे। सोचिए, जवाब दिया नहीं जा रहा तो ये घर पर बुलाने के लिए पत्रकार को डराने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, इस व्यक्ति से परेशान होकर देश की दर्जनों महिला खिलाड़ी सड़क पर बैठ रही थी, लेकिन आज ये खुला घूम रहा है, एक महिला पत्रकार को ऑन कैमरा घर बुला रहा है। ये है ब्रजभूषण, जिन पर आरोप लगे हैं, लेकिन सोचिए ये सरेआम घूमेंगे। इनके बेटे को संसद भेजा जाएगा। इनके बेटे के काफिले ने 2 लोगों की जानें ले ली, 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर भी ब्रजभूषण जो है वो अपने बेटे को बचाने का काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई धज्जियां उड़ा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ता, जिनके मैनिफेस्टो में सिर्फ गरीबी, लाचारी, बेबस लोगों की जान लेना है। अगर पत्रकार दब गई होती तो सांसद जी हावी हो गए होते, लेकिन ये महिला पत्रकार तारीफ के काबिल है। सोचिए, रूबी का लियाकत, अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, क्या ये तमाम महिला पत्रकार सवाल करेंगी सत्ताधारियों से? सोचिए, जो दिन रात महिला कार्ड खेलती हैं टीवी चैनल्स पर बैठकर, लेकिन ब्रजभूषण से एक सवाल आज तक नहीं किया, लेकिन एक महिला पत्रकार ने साहस दिखाया तो उसे ऑन कैमरा ये घर बुलाते हैं कि घर आइए, वहां बैठकर बात की जाएगी। किस तरीके से इनकी दबंगई देखिए, इनकी गुंडई देखिए। ये अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय एक ड्राइवर को, गाड़ी चलाने वाले एक मासूम वेतन पे काम करने वाला गरीब ड्राइवर को ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि गलती इनके बेटे करण भूषण की है, उनके काफिले की है। क्या कोई रैली या कोई जनसभा, कोई काफिले को इतनी तेजी से ले जाना जरूरी है कि आपको लोगों की जान की परवाह भी ना रहे? जिम्मेदारी ड्राइवर लेगा, ब्रजभूषण ने कहा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे करण भूषण सिंह के बचाव में खुलेआम कह दिया। कल गोंडा में करण के काफिले से कुचलकर 2 युवकों की बेहद दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने ड्राइवर को जेल भेजकर मामले को रफा दफा कर दिया। आज लखनऊ एयरपोर्ट पर एक रिपोर्टर ने ब्रजभूषण से सवाल किया तो साहब जो है वो तिलमिला उठे और अपना दबदबा दिखाकर महिला पत्रकार को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका दबदबा निकलना बहुत जरूरी है। जनता पता नहीं ऐसे अपराधियों को क्यों चुनाव जितवा देती है। पहले ये महिला पत्रकारों के साथ बेहुदेपन से पेश आया। सवाल करने वाली पत्रकार बहुत बहादुर है जो दबी नहीं, तो लगातार पत्रकार की, महिला पत्रकार की तारीफ हो रही है। लेकिन सोचिए, ब्रजभूषण हो, अजय मिश्रा टेनी हो, इनकी आड़ में इनके बच्चे जो हैं गरीबों की जानें ले रहे हैं। एक ने किसानों पर गाड़ी चलाने का काम किया, एक ने अपने काफिले से 2 लोगों को रौंद डाला, 2 लोग जिंदगी की सांसें गिन रहे हैं। और सोचिए, ब्रजभूषण कह रहे हैं कि ड्राइवर की गलती है। जब ऐसे लोग संसद में जाएंगे तो कितने बेकसूर लोगों की जानें लेंगे। सरेआम गुंडाई की जा रही है। माफिया बात से पहले महिला पहलवानों की अस्मिता को रौंदा, दरिंदगी की हद पार करते हुए बेटा आम जनता को रौंद रहा है। ये बीजेपी का दमनकारी मॉडल है, जिसका बुलडोजर ना तो अजय मिश्रा टैनी जैसे लोगों पर कभी चलता है, ना ही ब्रजभूषण सिंह के नाम से डरता है और ना ही ठहरता है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए जनता के हक अधिकारों की बात करती है। असल में भारतीय जनता पार्टी गरीबों की जान ले रही है। जिस तरीके से ब्रजभूषण ने एक महिला पत्रकार को डराने का काम किया है, महिला पत्रकार के साहस को वाकई में सराहना चाहिए कि उन्होंने ऐसे दबदबे गुंडई करने वाले ब्रजभूषण से कम उनके बेटे पर सवाल तो पूछा। तमाम फिल्म सिटी में एसी चैम्बर में बैठने वाले उन पत्रकारों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है, जो लगातार सरकार के आगे गुणगान कर रहे हैं और सरकार से 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगते। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो प्रधानमंत्री की लड़खड़ाती जुबान, बेतुके शब्द बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री चुनाव हारने ही से बौखलाने लगे हैं और इस बार 400 पार नहीं, सीधा सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।